तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन? क्या है ये क्वेश्चन कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको गिवन है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है कि आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन लिखिए, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखिए, रेडियस ऑफ सर्किल की डेफिनेशन लिखिए और स्क्वायर की डेफिनेशन लिखिए। कहता है इन टर्म्स को जो है डिफाइन कीजिए और उसके बाद आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट। क्या इससे पहले जो है कि किसी और टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है? ये जो आपको गिवन है ना कि इनकी आप डेफिनेशन लिखिए, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। क्या कहता है इनसे पहले भी जो है क्या किसी टर्म को डिफाइन करने की नीड है, जरूरत है? व्हाट आर दे, क्या हैं वो जिनकी जरूरत है? एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप जो है उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे। ठीक है, वो कहता है इन जो है इन टर्म्स को डिफाइन करो और इन टर्म को डिफाइन करने से पहले क्या कोई ऐसी टर्म है जिनको कि डिफाइन करना जरूरी है? अगर ऐसी कोई टर्म है तो उनको भी डिफाइन करो। ठीक है, तो पहली चीज़ है आपकी पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर दोज टू लाइंस, ऐसे करके बोल सकते हैं हम कि दोज टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स इक्वल एट एवरी पॉइंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द टू स्ट्रेट लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एच ईदर एट अ पॉइंट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होगी। लेकिन इसमें देखिए जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, अगर मेरे को पहले से ही पॉइंट का पता ना हो और लाइन का पता ना हो तो मैं जो है परपेंडिकुलर जो है या पैरेलल जो है लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले मेरे को पॉइंट और लाइन को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। ये सब अनडिफाइंड टर्म्स को मैं जो है लास्ट में डिफाइन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या 90 डिग्री पे अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हो जाएंगे आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। और इसमें जो है आपका देखिए अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या हैं? एक तो लाइन है, ठीक है, और उसके बाद क्या है? एंगल है। क्योंकि जब तक लाइन और एंगल्स डिफाइन नहीं होंगे तो हम जो है परपेंडिकुलर को या परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनडिफाइंड टर्म्स क्या हो गया? लाइन एंड एंगल। तो उसको भी जो है मैं बाद में एक साथ इनको जो है हम अनडिफाइंड टर्म्स को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन के बीच का वो पार्ट है जो कि उसके टू पॉइंट्स के बीच का जो है एक पार्ट है स्ट्रेट लाइंस के, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। इसमें अनडिफाइंड टर्म्स देखिए पॉइंट एंड लाइन, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ही नहीं पता है तो आप लाइन नहीं बता सकते हैं, और लाइन नहीं बता सकते तो लाइन सेगमेंट भी डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो देखिए रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है? द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। क्या होती है रेडियस ऑफ सर्किल? कि सर्किल के सेंटर से जो है जो उसके सर्कमफेरेंस तक के किसी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसमें अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या हैं? इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं हमारी पॉइंट अनडिफाइंड है और सर्किल अनडिफाइंड है। सर्किल क्या है? अनडिफाइंड है। और एक चीज़ इसमें अनडिफाइंड और लिख सकते हो आप, दैट इज सेंटर ऑफ सर्किल। क्या है? सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल भी क्या है? इसमें अनडिफाइंड है। ठीक है, तो पॉइंट अनडिफाइंड है, सर्किल अनडिफाइंड है और सेंटर क्या है? अनडिफाइंड है। तो इन सबको हम जो है बाद में लास्ट में जो है डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड यानी चारों की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और चारों एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसमें अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या आ गई आपकी? एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि मेरे को जब तक एंगल का ही पता नहीं होगा
तो उसके बाद मेरे को जो है 90 डिग्री का भी पता नहीं होगा, यानी एंगल ही है, और क्वाड्रिलेटरल का भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं इन अनडिफाइंड टर्म्स को। तो अनडिफाइंड टर्म्स को देखिए आप, सबसे पहले क्या है, ये सब में मैंने लगा रखा है, ये है पॉइंट, इसमें भी पॉइंट है पहला वाला, इसमें भी जो है आपका कहीं और आएगा पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, हियर इज ऑल्सो द पॉइंट एंड, तो सबसे पहले पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग है इसमें लाइन। देखिए लाइन यहाँ पे भी है, इधर भी है, ठीक है, वहां पे भी है। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है, अ लाइन इज ए ब्रेडलेस लेंथ। लाइन क्या है, ब्रेडलेस लेंथ। नेक्स्ट है एंगल। तो एंगल क्या होता है, द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, और यू कैन से टू sides. The inclination between two rays or two sides with a common initial point is called angle between them. यानी अगर आपके पास कोई दो रेज हैं, ठीक है, और उनका जो है एक कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट क्या है, सेम है, तो उनके बीच का जो इंक्लाइनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एंगल। दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन देम। वो उन दोनों रेज या साइड्स के बीच का एंगल होगा। अब तो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सर्कल की। तो क्या है सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इन ऑल डायरेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। सर्किल क्या है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि किसी फिक्स पॉइंट से ऑल द डायरेक्शन में, यानी जितनी भी डायरेक्शन है चारों डायरेक्शन में किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन इन ए प्लेन, किसी प्लेन में उन सारे पॉइंट का कलेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन, यानी चारों डायरेक्शन में, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि किसी फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल। एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। जो आपका फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये भी सेंटर की डेफिनेशन भी जो है आपकी यहाँ पे हो गई, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये डेफिनेशन यहाँ से जो अनडिफाइंड टर्म था सेंटर ऑफ द सर्किल, ये भी क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। और लास्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल, अ प्लेन क्लोज फिगर, एक ऐसा प्लेन और क्लोज फिगर, यानी प्लेन क्लोज फिगर मतलब जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन फिगर। दिस इज ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल फिगर, यानी 2D फिगर, ठीक है, विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इन सारी टर्म को जो है डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें जो अनडिफाइंड टर्म्स थी वो हमने जो है हर क्वेश्चन के लिए लिख ली है, हर डेफिनेशन के लिए लिख ली है कि उसमें क्या क्या जो है आपकी अनडिफाइंड टर्म्स हैं, और उसके बाद उनको लास्ट में जो है ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनको मैंने लास्ट में ABCDE इन पार्ट्स में क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।